हाय ऑल, आप सभी का फिर से होप एंड लर्न में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की अफवाह प्रणाली के अंदर झारखंड की नदियों के बारे में। लेकिन झारखंड की अफवाह प्रणाली को समझने से पहले आइए हम लोग भारत की अफवाह प्रणाली को कम शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अपवाह शब्द किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है, जो नदी तंत्र होता है, उसकी व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। इसीलिए इनका निकास किसी भी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या महासागर में होता है। जल संभर या द्रोणी, जिसे हम लोग ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं, उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियां, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता है। उस स्थान से या तो एक ही बड़ी नदी में पानी जल संभर क्षेत्र से निकास करके आगे बढ़ जाता है या फिर किसी सरोवर, सागर, महासागर या दलदली इलाके में जाके मिल जाता है। एक नदी तंत्र मतलब कि रिवर सिस्टम द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी भी कहते हैं, मतलब कि ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं। आप लोग अगर मानचित्र का भी अवलोकन करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं, मतलब कि वाटर सेपरेटर कहते हैं। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हिमालय की नदियां मतलब कि हिमालयन रिवर्स, और दूसरा है प्रादीपीय नदियां मतलब कि पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय की अधिकतर नदियां 12 मासी नदियां होती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। जहां तक प्रादीपीय नदियां के सवाल है, अधिकतर प्रादीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। होप आप लोगों को भारत की अफवाह प्रणाली का एक छोटा सा परिचय समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड की अफवाह प्रणाली। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आइए हम सब एक सवाल पर नजर डालते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, जी हाँ, मैं स्वर्णरेखा नदी की बात कर रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि यह नदी कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 1, 4 या फिर 3। इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो मैं वीडियो के अंत में दूंगा। आप सब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में मार्क करके बताइए। झारखंड की अफवाह प्रणाली के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, वो है नदियां, जलप्रपात और गर्म जलकुंड। और आज हम लोग पढ़ेंगे नदियों के बारे में। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी राज्य की अफवाह प्रणाली के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती हैं? तो ये फैक्टर वहाँ की मिट्टी हो सकती है, ढाल की तीव्रता हो सकती है, डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन हो सकता है, मतलब कि वनस्पति का घनत्व हो सकता है, जल की मात्रा और भूमि की संरचना मुख्य रूप से हो सकती है। पर जब हम लोग झारखंड राज्य के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो भूमिगत जल है, जिसे हम लोग वेल वाटर भी कहते हैं, वो काफी कम है। कारण क्या है? राज्य के अधिकांश भाग पर आर्कियन कालीन चट्टान पाए जाना और साथ ही पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा का जल तीव्रता से प्रभावित होना, इसलिए वेल वाटर काफी कम है झारखंड में। झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार उत्तरवर्ती और पूर्व या दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया गया है। तो छोटा नागपुर के पठार से जो नदियां निकली हैं उसमें कुछ नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती हैं तो कुछ पूर्व और दक्षिण की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी राज्य की अफवाह प्रणाली के निर्माण में वहाँ की भूमि की संरचना कैसी होती है, वहाँ का ढाल का तीव्रता कैसा होता है, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि जल का जो बहाव है वो किस डायरेक्शन में है। उसी के अकॉर्डिंग झारखंड के पठार से जो नदियां निकलती है वो इन्हीं सब कारणों से कुछ नदियां नॉर्थ डायरेक्शन की ओर बहने लगती हैं तो कुछ नदियां ईस्ट या फिर साउथ डायरेक्शन की ओर बहने लगती हैं। होप यहाँ तक आपको झारखंड की नदियों की जो अफवाह प्रणाली है उसका एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी नदियां जो पठार के भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं और गंगा या गंगा की सहायक नदियों में मिल जाती हैं, उसे हम लोग उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं, जैसे सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन आदि। और ऐसी नदियां जो पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर बहती हैं, उसे हम लोग पूर्व या दक्षिणवर्ती नदियां भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग उत्तरवर्ती नदियों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है सोन नदी। और मैं अगर आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश में सोन नदी किस पर्वत से निकलती है, जी हाँ, आपका आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ी से। तो जो इसका उद्गम स्थल है वो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी। और पटना पहुंचने से पहले ये गंगा में जाके मिल जाती है, इसलिए इसका मुहाना है गंगा। इसकी कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं उत्तरी कोयल। और झारखंड के अंदर जो सोन नदी का अपवाह क्षेत्र है वो है गढ़वा और पलामू। अब बढ़ते हैं उत्तरी कोयल की तरफ। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल है रांची पठार का मध्य भाग। मुहाना है सोन नदी। इसकी कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। औरंगा एवं अमानत इसकी सहायक नदियां हैं। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है गढ़वा, पलामू और लातेहार।
ध्यान दीजिएगा, सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी की अपवाद क्षेत्र में गढ़वा और पलामू कॉमन है। ठीक है, उत्तरी कोयल का अपवाद क्षेत्र में क्या है? गढ़वा, पलामू और लातेहार। वहीं सोन नदी का जो अपवाद क्षेत्र है वो है गढ़वा और पलामू। क्या आप बता सकते हैं कि झारखंड के किस शहीद के नाम से उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जानी जाती है? आपके ऑप्शंस है नीलांबर पीतांबर, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी या फिर जयपाल सिंह मुंडा। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं वीडियो के एंड बताऊंगा। और उत्तरी कोयल से संबंधित आपको उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। इस जलाशय का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो सबसे पहले वर्ष 1972 में शुरू हुआ था, लेकिन 1993 में इसे बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा रुकवा दिया गया। जिस डैम के क्रॉस ये कंस्ट्रक्टेड है उसे हम लोग मंगल डैम के नाम से भी जानते हैं। जनवरी 2019 में पीएम मोदी ने झारखंड के पलामू, गढ़वा और चतरा जिलों में 6 सिंचाई परियोजना की नींव रखी थी। जी हाँ, 6 इरिगेशन प्रोजेक्ट। इन परियोजनाओं में 2391 करोड़ रुपए का मंडल बांध भी शामिल था, जो पलामू और गढ़वा जिले में 19,604 हेक्टेयर में सिंचाई प्रदान करेगा। लातेहार जिले के बरवाडी ब्लॉक के अंतर्गत उत्तरी कोयल नदी पर यह डैम बनाया जा रहा है। और झारखंड से रिलेटेड जितने भी प्रमुख योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो मैं अलग से एक डिटेल वीडियो में बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल्गु नदी। फल्गु नदी झारखंड के पलामू जिले से निकली है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। मुहाना है पुनपुन। यह बिहार के बोधगया के समीप मोहना एवं लीलाजन नदी के साथ मिलकर गंगा नदी में विलीन हो जाती है, इसीलिए इसकी सहायक नदियां मोहना एवं लीलाजन है। उपनाम अंतसलीला। इसका अर्थ है ऐसी नदी जिसका जल का प्रवाह भीतर ही हो लेकिन बाहर से वो दिखाई ना दे। ऐसी नदी को हम लोग अंतसलीला भी कहते हैं। यह इसका उपनाम हो गया। इसकी विशेषता क्या है? यह नदी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृत आत्मा की शांति के लिए बिहार के गया जिले में पिंड दान के लिए महत्वपूर्ण एवं धार्मिक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पुनपुन नदी। इसका उद्गम स्थल क्या है? पलामू। मुहाना कहाँ है? गंगा। कुल लंबाई 200 किलोमीटर। सहायक नदियां धारदा और मोरहर। और इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो है चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना। और इसे हम लोग कीकट और बमागती नदी के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि इसका ये उपनाम हो गया, कीकट और बमागती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकरी नदी। यह छोटा नागपुर के भाग से निकलकर हजारीबाग, पटना, गया और मुंगेर जिलों से होकर प्रभावित होती है, इसलिए इसका जो उद्गम स्थल है वो है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। झारखंड से निकलकर यह उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई क्यूल और मोरहर नदियों के साथ गंगा के ताल क्षेत्रों में बिखर जाती है, इसलिए इसका जो मुहाना है वो है गंगा का ताल क्षेत्र। क्यूल एवं मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं। रामायण में इस नदी को सुमागदी के नाम से भी पुकारा गया है, इसलिए इस नदी को उपनाम सुमागदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। और जो आखिरी नदी है जो उत्तरवर्ती नदियां की कैटेगरीज में आती है वो है चाना नदी। चाना नदी झारखंड राज्य में बहती है। इसे पंचाने भी कहा जाता है। वास्तव में इसका नाम पंचानन है, जो कालांतर में चानन बन गया है। यह नदी 5 जलधाराओं के मेल से विकसित हुई है, इसलिए इसे पंचानन कहा गया है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। मुहाना है सकरी नदी। उपनाम है पंचानन नदी। तो ये था झारखंड की नदियां पार्ट 1। जल्द से जल्द हम लोग लौटेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।